उल्टा चश्मा यूसी में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इसराइल और गाज़ा में क्या क्या घट चुका है आपके कानों में पड़ गया होगा, लेकिन लेबनान में जिस तरह से हमास के डिप्टी चीफ को इसराइल ने, कहा जा रहा है इसराइल ने असैसिनेट कर दिया है, उससे इस खित्ते में यानी कि मिडिल ईस्ट में पूरी लड़ाई ज़्यादा तेज़ होने की संभावना बढ़ गई है। हिजबुल्लाह के जो नसरुल्लाह साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि हम इस पर जवाब ज़रूर देंगे। और तमाम दुनिया के जो यूरोप के मुल्क हैं, जर्मनी वगैरह, उन्होंने लेबनान से अपने नागरिकों को कह दिया कि आप छोड़ करके वापस आ जाइए। स्थिति बहुत ख़राब है। उधर अमेरिका ने भी 22 मुल्कों का एक इत्तेहाद बना लिया है। कल तक वो 12 का था, लेकिन आज अगर बात करें तो 22 मुल्कों का है। और उसने हूती को यानी कि यमन को हमले की धमकी देते हुए लगभग अपनी कार्रवाई को शुरू कर दिया। हमास में और गाज़ा पट्टी में क्या क्या मामला बन रहा है मैं आपको बता दूं। ताज़ा खबर के मुताबिक 22,500 लोगों से ज़्यादा महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग उसके अंदर इकट्ठा हैं। उनको नरसंहार कर दिया गया है। इसराइल लगातार बमबारी कर रहा है। और दूसरी बात, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमास के डिप्टी चीफ को मारने के बाद जो स्थितियाँ वहाँ बनी हैं, लेबनान किस प्रकार से तैयारी कर रहा है, चूँकि बैरूत के अंदर घुस कर के हमला हुआ है। और चौथी खबर आपके कानों में पड़ गई होगी कि इस ईरान के अंदर भी एक बम धमाके में लगभग 150 के करीब बताए जाते हैं, 200 ज़ख्मी हैं, वहाँ लोग मारे गए। बीबीसी ने छापा कि लेबनान में हमास के डिप्टी चीफ को मारने से क्या इसराइल की जंग गजा से बाहर जाएगी? वाकई चली जाएगी, चूँकि ये लड़ाई अभी तक सिर्फ हमास की तरफ से थी। ईरान इसको इनडायरेक्ट वे में ही लड़ रहा था। हमास को, हूती को, हिजबुल्लाह को या सीरिया के अंदर जितने भी इस्लामिक इत्तेहाद हैं, उनको ये माना जाता कि ईरान बेसिकली उनको फंड करता है। ईरान के साथ चीन या रशिया भी बताए जाते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा अधिकारी जो हमास का डिप्टी चीफ था, आरूरी इनका नाम था। आरूरी बेसिकली वेस्ट बैंक में एक इलाका है, मोहल्ले का नाम है, इस वजह से इनका नाम आरूरी पड़ा हुआ है, साले अल अरूरी। इनको बहरहाल परसों तरसों की बात अगर मैं आपसे कहूँ तो उनको असैसिनेट कर दिया गया। बहुत बड़ा धचका हमास के लिए माना जा रहा है। लेकिन पांचवी खबर ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमास ने भी लगातार इसराइल के ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और बाकी तमाम उनके सैनिकों को मारने का काम किया है। अब थोड़ा सा लड़ाई समझ लीजिए। गजा की पट्टी एक छोटी सी पट्टी, आप जानते ही हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से बमबारी कर रहा है इसराइल और सोच रहा था कि 15-20 दिन में मैं इनको ख़त्म करके वापस आ जाऊँगा, वो उसके गले की हड्डी बन चुका है। वहाँ 89 या 90 दिन के करीब होने जा रहे हैं। वो बता ये रहा है कि 1000 सैनिक मेरे ज़ख्मी हैं, 300-400 अपना बताता कि मारे गए हैं। लेकिन अगर हमास की आप बात करें, रोज़ाना जो वहाँ पर अबू बैदा जो जिनका हमास है और वहाँ से जो अपना विज्ञप्ति जारी करते हैं, वो उनके मुताबिक 1600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं सैनिक। ये बात अलग है कि हमास की तरफ से यानी कि फ़लस्तीनी जो बेगुनाह लोग हैं, 20-22 हज़ार लोग वो भी मारे जा चुके हैं। अब इनके मरने के बाद स्थिति क्या है? हिजबुल्लाह बेसिकली, पहले बात तो दर्शकों में ये बता दूं कि हमास से 10 टाइम्स ज़्यादा ताकत रखता है। और अभी तक याह्या सिनवार जो हमास के सर्वे सर्वा गाज़ा के हैं, हालांकि इस्माइल हानिया उसके सर्वे सर्वा हैं, लेकिन गाज़ा की जो जिम्मेदारी है, ना तो गाज़ा में से किसी हमास के अधिकारी को पकड़ पाई है, ना किसी को मार पाए, ना किसी को कैमरे पर लेकर आ पाए। उनका कहना यह है हिजबुल्लाह का कि अभी तक हमास के सरबराहों ने हमसे कॉन्टेक्ट ही नहीं किया है। लेकिन चूँकि अब ये लड़ाई लेबनान की तरफ जा रही है, अमेरिका के विदेश मंत्री हों या डेविड कैमरून इंग्लैंड के विदेश मंत्री हों, जो पहले कभी पीएम भी रहे वहाँ, उन लोगों ने लेबनान को इस लड़ाई के अंदर शामिल होने की कोशिश की कि ये ना हो। लेकिन अब इसराइल बराबर अमेरिका को उकसाता है और आसपास के तमाम मुल्कों को उकसाता है कि वो इस लड़ाई को लंबा खींचें, चूँकि वो अपने पद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर ये लड़ाई थम जाती है तो सबसे पहले तो नेतन्याहू जेल चला जाएगा। वहाँ की कोर्ट्स उसके खिलाफ तमाम तैयारी करे बैठी हैं। लेकिन अब बैरूत में जो हमला हुआ है और वहाँ पर हमास का अधिकारी मारा गया है, उसके बाद हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया कि ये अनपनिशेबल है। ये किसी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता कि इसका आंसर ना दिया जाए। और आजकल में, बल्कि परसों हिजबुल्लाह जो है, उनके नसरुल्लाह साहब की जो तकरीर हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ दिन ही बचे हैं, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते नहीं, 1 या 2 दिन ही बचे हैं, 3 दिन, जब हम फुल एक्सकेलेट करने वाले हैं, पूरा हमला करने वाले हैं। अगर हिजबुल्लाह इसमें शामिल हो जाता है और अमेरिका ने जैसे धमकी दी है हूती को, वो वहाँ पर हमला करता है, तो ये लड़ाई फिर ईरान की तरफ भी आ जाएगी। और ईरान अगर एक बार इसमें आ गया
तो आप यकीन मानिए मिडिल ईस्ट के साथ पूरी दुनिया कितनी इफेक्ट हो जाएगी दर्शकों, इसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते। खुला नरसंहार कर रहा है इसराइल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमेरिका और ये यूरोप के मुल्क जो इस बात को तो मानते हैं कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन उधर दूसरी तरफ वो इसराइल को बराबर गोला बारूद और जो भी वेपन्स हो सकते हैं वो बराबर दे रहे हैं, और इसराइल वहाँ पर रोज़ाना 100, 200, 250, 150 इस तरह से बेकसूर लोगों को मार रहा है। हमास भी एक्टिव हो चुका है। हमास ने भी उसके सैकड़ों नहीं या हज़ारों ही सही लोगों को जो है ज़ख्मी कर दिया है। मैंने आपको पहले कभी रिपोर्ट दी थी, हेरट्स का अखबार है इसराइल का, उसने बताया कि इसराइल के अस्पतालों के अंदर कितने सैनिक वहाँ पर जो है भर्ती हैं और हालात बड़े ख़राब हैं। और बहुत सारे जो इसराइल आर्मी के एक्स ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि किसी सूरत में हमास को ख़त्म नहीं कर सकता इसराइल। और इसराइल का वो जो बहुत बड़ा एक भ्रम बना हुआ था कि मैं बड़ी सुपर पावर हूँ, उसके सुपर पावर की हवा भी हमास के लोगों ने तब निकाल दी जब 31 दिसंबर 2023 को जब हमला हुआ तो तेल अवीव पे इस तरह से मिसाइल और रॉकेट की बारिश की पूरी दुनिया ने उसको देखा है। जहाँ से वो कहता कि मैंने नॉर्थ से ख़त्म कर दिया हमास, वहीं से मिसाइल मारे जाते हैं। तो कुल मिला के दर्शकों, अमेरिका इस लड़ाई में जाना नहीं चाहता, लेकिन इसराइल अमेरिका को इसके अंदर धकेलना चाहता है। ईरान के अंदर जो हमला हुआ है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो इसराइल ने या अमेरिका की शरारत है, हालांकि उसकी जिम्मेदारी बस IS ने ली है। ये IS वो है जो इराक में और सीरिया के अंदर अमेरिका का पैदा हुआ, दाइश बोलते हैं इसको, ये हमले करता था। और जो इस्लामिक वहाँ पर तंजीमें हैं उन्हें आतंकवादी कहिए या आप ठीक ठाक आदमी, उनको बदनाम करने के लिए IS आया था। तो बहरहाल वो उसने कहा कि मैंने वहाँ पर बमबारी की है। ईरान जो है अगर इसके अंदर आ गया, जैसा कि अब उम्मीद ज़्यादा है, चूँकि हूती यमन हूती जो हैं और ये इसमें सीरिया के अंदर और हिजबुल्ला और हमास, ये चारों पांचों जगह से अगर लड़ाई ज़्यादा शुरू होती तो ईरान को भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर ईरान इसमें इन्वॉल्व हो गया तो याद रखिए रशिया और चाइना भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। अमेरिका का इसराइल का क्या हालत होगी वो तो वक्त के भविष्य के गर्भ में है, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक है। और ये पूरा का पूरा रीजन इतनी बड़ी लड़ाई के दहाने पर आ गया है, जिसको सोचते हैं ना कि ये छोटा सा 40 किलोमीटर की पट्टी गाज़ा की है, लड़ाई यहाँ तक सीमित रहेगी, इसके बाद यहाँ सीमित नहीं रहेगी। बहुत सारे बयानात हैं, मैं आपको कोट करके बता सकता हूँ, लेकिन टोटल लब्बुलवाब ये है जो मैंने आपको बताया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।